जब क्रिश किडनैप हुए थे तब हमने आप पर भी शक किया था, बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जब तक हम आपके अतीत के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते तब तक आप पर पूरी तरह विश्वास करना हमारे लिए। कितनी अच्छी है ना तुम्हारी जिंदगियां। एक वो जिंदगी थी जहां तुम मिसेस विराज डोबरियाल थी। महल जैसा घर था, एक पति था, लेकिन खुशी। और एक ये जिंदगी जहां अपना तो कोई नहीं, लेकिन अपनों जितना ही प्यार है। सिया, सच सच होता है। सिया तो भाग भी नहीं सकती। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता। हाँ, कभी कभी सच हमारा इम्तिहान लेता है, लेकिन उस इम्तिहान को पार करके ही हम सच्ची खुशियों तक पहुंच सकते हैं। राज का सच, उनका सच, उनके अतीत का सच, जो मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन मेरा सच, अपना सच अब मैं नहीं छुपाऊंगी। जानवी, अब क्या नया नाटक कर रही है? सिया, ये बैग, आप कहीं जा रही हैं? मैम, मैंने आज तक अपना सच आप सबसे छुपाया, लेकिन आज नहीं। हम कुछ समझे नहीं। मैम, आप मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती थी ना? मैं आपको वही बताने आई, मेरा सब कुछ। फैंटास्टिक, इसी दिन का तो इंतजार था। अब जानवी इस घर से दूर जाएगी, सीधे अपने विराज के पास। वेलकम डार्लिंग, वेलकम होम। सिया, ऐसा क्या हुआ है आपके अतीत में? मैम, मेरी शादी हो चुकी, मेरी शादी हो चुकी, मेरी शादी हो चुकी, क्या? जी, मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसने मुझे खुशियां कम और गम ज्यादा थी। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उनके गुस्से के डर में जी रही थी। कभी कभी तो वो गुस्से में आकर उन्होंने मुझे ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। मैं बहुत दिनों तक सब कुछ सहती रही, लेकिन जब और सहा नहीं गया तो सब कुछ छोड़कर इस शहर में चली आई।
अब हमें इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। मेरी शादी एक बहुत बुरा सपना थी, फिर भी बहुत दिनों तक मैंने अपने पति के जुल्म से मुझे लगा कि मैं अपने प्यार से उन्हें बदल दूंगी, लेकिन नहीं बदल पाई। जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ, मुझे लगा कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। मेरे पति एक पिता बनकर बिल्कुल बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उनके गुस्से की वजह से मेरा बच्चा सिया, छोटी सी खुशी की उम्मीद थी, वो भी मुझसे छीन ली गई, और इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया गया। आपने एक बार भी अपने पति के बारे में अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कभी बताया क्यों नहीं? कोशिश बहुत बार की, लेकिन जब कभी अपने परिवार से बात करने की सोचती भी थी तो वो उन्हें चोट पहुंचाती थी, इसलिए डर के मारे चुप रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कोशिश की मैम, मैंने उनका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ठीक होने का वादा करके फिर से मेरी आंखों में धूल झोंक मुझे धोखा दिया। जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैं सब कुछ, वो घर, वो इंसान, वो जिंदगी, सब कुछ छोड़कर इस शहर में चली। अरे राघव जी, आप? वो मैं मिसेस सिंह का वेट कर रहा था, कुछ काम था। आपका भी कुछ काम? नहीं, एक्चुअली मैं तुमसे बात करने आया था। मुझसे? तुमने जो किया मेरे लिए, उसके लिए। अरे राघव जी प्लीज, अब आप उसके लिए मुझे थैंक यू मत कहना। वो अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार थैंक यू कहें। आप लोगों ने मेरी फैमिली। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। ये मैकेनिक तो ग्रीस की तरह चिपक ही गया है। थैंक यू। देखिए राघव जी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो जो कुछ किया है वो सिया जी ने ही किया है। सही कहा, कृष को सिया नहीं बचाया। वैसे राघव जी, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आप और सिया, और कृष भी कैसे बचे होंगे उन गुंडों के साथ उस रात? रात को हम लोग एक खंडर में छुप गए थे। उस अरे राघव जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आप कुछ कह रहे थे ना आपके और सिया के बारे में, मतलब आप कैसे बचे उस रात? नहीं, वही कि हम लोग एक खंडर में छुप गए थे, गुंडे बाहर थे और रात बहुत हो गई थी, इसलिए सिया और कृष सो गए थे। क्या आपको सिया जी पसंद है? तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन राघव जी, आप सच सिया जी को पसंद करते हैं ना? प्यार और खुशी किस्मत वालों को मिलती है।
सिया की जिंदगी में वही इंसान आएगा जिससे वो प्यार करेगी। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। जो लेटर मैंने लिखा जानवी की तरफ से, उसने अब बोलना शुरू कर दिया है। मजनू बन गया देवदास। You're gonna regret this, mechanic. You're gonna regret this bad.